जो ये एनर्जी लॉस करेगा, आप देखते होंगे कि वह एनर्जी किसमें चला जाता है, सैंड में, और सैंड क्या हो जाता है, हीटेड हो जाता है। क्या हो जाता है, हीटेड हो जाता है। मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में, जिस वजह से सैंड गर्म हो जाता है। बात समझ में आया? सेम थिंग हैपन विद द क्या, एक्सरे में। एक्सरे में क्या होता है कि एक हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते हैं। कहां भेजते हैं बेटा, हेवी न्यूक्लियस में। कहां भेजते हैं, हेवी न्यूक्लियस में। यह इलेक्ट्रॉन्स हेवी न्यूक्लियस में जैसे एंट्री करता है, क्या होता है कि उसका एनर्जी लॉस होता है। और वह जब एनर्जी लॉस होगा तो उसी लॉस ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में होगा, फोटॉन्स के फॉर्म में होगा। और वह एनर्जी क्या कहलाएगा, एक्सरे। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक्सरे। क्या कहलाएगा, एक्सरे। 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 समझ में आ गया, एक्सरे। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। आगे नीचे लिखिए, नीचे लिखिए। X-rays are the electromagnetic waves. 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 It is based on quantum theory E equal to h nu. It is based on quantum theory E equal to h nu. हो गया? हो गया? यस सर। अब आइए एक्सपेरिमेंट। यस सर। अब आइए एक्सपेरिमेंट, डायग्राम बनाइए। फुल आइडल ट्यूब, डायग्राम बनाइए, नीट एंड क्लीन बनाइए डायग्राम फटाक से जल्दी। बना रहे हैं डायग्राम, डायग्राम बना रहे हैं। इसको कूलेंट करते हैं। ये क्या है, हेवी न्यूक्लियस। या कैथोड मेटल होता है, मेटल प्लेट। यहां से क्या निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। ये क्या करेगा बेटा, इसको पेनिट्रेट करेगा। किसको पेनिट्रेट करेगा, हेवी न्यूक्लियस को। जब पेनिट्रेट करेगा तो इसका एनर्जी का लॉस होगा और वह एनर्जी लूज होगा, बाहर निकलेगा।
और यही एनर्जी क्या कहलाती है? एक्स रेज। क्या कहलाती है? एक्स रेज। हो गया? या एनोड की तरह रिएक्ट करता है। डायग्राम बन गया? सर उसका मीनिंग क्या है वो COOLINT? कहाँ पे सी? ये वाला? इधर 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 ए CO। हाँ वो, कूलेंट। हाँ वो वाला। कूलेंट कूलेंट का काम क्या है? ठंडा करना। कूलेंट कूलेंट ठंडा करने वाला डिवाइस। यह जब स्ट्राइक करेगा तो एनर्जी के फॉर्म में यह टोटल गर्म हो जाएगा ना बेटा। हाँ सर आया समझ। गर्म होगा तो उसका एनर्जी तो लॉस होना चाहिए ना, तो खत्म हो जाएगा, बेल्ट हो जाएगा, ये डिवाइस ब्लास्ट कर जाएगा। ये तो एक्सरे निकल गया, लेकिन रेस्ट एनर्जी जो है वो क्या होना चाहिए? कूल्ड होना चाहिए ना। चलिए लिख लीजिए, जल्दी बनाइए। हो गया सर। सभी ने बना लिया? अब समझा दूं? अब मैं समझा दूं? यस सर। अब सुनिए। सुनिए, यह कोलाइडल ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पे यह एक क्या कहलाता है? फिलामेंट है। फिलामेंट का क्या काम करना है? हीट एनर्जी देना। क्या देना? हीट एनर्जी देना। अब देखिए, इसके और इसके बीच में हाई पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप है। देखो यहाँ पे 20,000 वोल्ट। आवाज आ रही बेटा? 20,000 वोल्ट। मतलब इस इलेक्ट्रॉन्स का ये क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा। क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आवाज जा रही है मेरी? यस सर यस। यह हाई पोटेंशियल, मतलब इस इलेक्ट्रॉन यह क्या करेगा? हीट देकर इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट करा देगा। क्या करेगा? लिबरेट कराएगा, बाहर निकालेगा। किससे? इस प्लेट से। जब यह इलेक्ट्रॉन से, यह इसका काम सिर्फ किसका काम? फिलामेंट का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट करा देना, बाहर निकाल देना। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स निकला उसका एनर्जी बहुत हाई हो, बहुत हाई हो, बहुत हाई हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके और इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप हाई कर दिए। अब बताओ, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिमूव हुआ, यह कहां जाएगा? हेवी न्यूक्लियस में। यह न्यूक्लियस किसका बना होता है? टंगस्टन या मोलिब्डेनम। लिखना है, लिख लो। ये किसका बना होता है? टंगस्टन या मोलिब्डेनम। अब यह इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? स्ट्राइक करेगा। कहां? हेवी न्यूक्लियस में। जब स्ट्राइक करेगा तो ये पेनिट्रेट करेगा, अंदर घुसेगा। अंदर घुसेगा तो इसका एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस होगा तो टोटल सिस्टम हीटेड हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्यों ज्यादा गर्म होगा? क्योंकि इसका पोटेंशियल ड्रॉप बहुत ज्यादा है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है। अच्छा, सेकंड पॉइंट कि जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा, उसी लॉस ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं बेटा? एक्सरे। क्या कहते हैं? एक्सरे। और टोटल हीट एनर्जी को ठंडा करने के लिए, ताकि सिस्टम में रहे, तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं? कूलेंट। कूलेंट में क्या है? वाटर है। वाटर का क्या काम करेगा? इसका एक्स्ट्रा एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगा और सिस्टम को मेंटेन कर देगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस। हाँ यस या सर। ना?
अब Yes, यह sir. जो Yes, sir. एनर्जी रिमूव हुआ, जो एनर्जी निकला, वह उसका वेवलेंथ दो फॉर्म में होगा। इस एनर्जी का वेवलेंथ दो फॉर्म में निकलेगा। एक होगा 0.1 एंगस्ट्रॉम से 4 एंगस्ट्रॉम के बीच में। कहां से कहां तक? 0.1 एंगस्ट्रॉम से 0.4 एंगस्ट्रॉम के बीच में। और इस तरह का वेवलेंथ का एनर्जी कौन सा एक्सरे कहलाएगा? हार्ड एक्सरे। क्या? हार्ड एक्सरे। एंड जिसका वेवलेंथ 4 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा, वेवलेंथ का होगा, उसको कहेंगे सॉफ्ट एक्सरे। क्या कहेंगे? सॉफ्ट एक्सरे। एक्सरे कितने टाइप्स के यहाँ पे होंगे, डेवलप होंगे? दो, एक हार्ड एक्सरे और एक सॉफ्ट एक्सरे। हार्ड एक्सरे किसे कहेंगे? जिसका वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4 एंगस्ट्रॉम होगा, वह हार्ड एक्सरे होगा। सॉफ्ट एक्सरे क्या होगा? जिसका वेवलेंथ 4 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा, उसे क्या कहेंगे बेटा? सॉफ्ट एक्सरे। Soft X-ray. बढ़े आगे, लिख लीजिए। बढ़े आगे। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब यहाँ पे नीचे लिखिए, रब कर दूं? रब Yes, sir. Yes, sir. लिखिए Yes, इंटेंसिटी sir. ऑफ, कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। यह किस पे डिपेंड करेगा? फिलामेंट के करंट पे। किस पे डिपेंड करेगा? फिलामेंट के हीट पे। लिखिए। सर दिख नहीं रहा। नहीं लिख रहा है। इंटेंसिटी लिखना। नेक्स्ट पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ क्या? एक्सरे। किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स अपॉन फिलामेंट ऑफ करंट। फिलामेंट ऑफ करंट directly proportional to next point, control of penetration of X-rays. नेक्स्ट पॉइंट, पेनिट्रेशन। वर्ड समझ में आ रहा है ना? कंट्रोल ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ एक्सरेज मतलब काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ एक्सरेज। यह किस पे डिपेंड करेगा? काइनेटिक एनर्जी कौन बढ़ाता है? पोटेंशियल ड्रॉप। कौन बढ़ाता है? पोटेंशियल ड्रॉप। लिखिएगा, कंट्रोल ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ एक्सरेज। कंट्रोल ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ एक्सरेज। आप पढ़े होंगे कि एक्सरेज हार्मफुल होता है। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? Yes, आप sir. पढ़े हैं क्या? But एक्सरेज हार्मफुल होता है हमारे लिए, होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. यस आप चाहे तो एक्सरे से आदमी को मार भी सकते हैं, पता है? हाँ सर, एक्सरे से इंसान को मार सकते हैं आप। इट कॉजेस इसलिए कैंसर। उसको कंट्रोल करने के लिए कैसे करते हैं? जो अभी बताया था, कितना पोटेंशियल हमने ड्रॉप रखा था? 20,000 वोल्ट। कितना? 20,000 वोल्ट। तो इसको हम कंट्रोल करके पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे हम घटा सकते हैं। तो लिखिएगा, पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे, penetration power of X-ray is directly proportional to penetration power of X-ray is directly proportional to potential drop
potential drop between filaments and target. Filaments and target. Filaments, यहाँ पे filaments है, target ये था. Filaments and target. हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं फिलामेंट और टारगेट के बीच के क्या करके पोटेंशियल ड्रॉप को कंट्रोल करके. एंड एक टॉपिक और है जो कि कल पढ़ा देंगे, खत्म हो जाएगा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे. मुझे आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का सभी नोट्स इंक्लूडिंग शॉर्ट नोट्स हमें किसी भी हाल में चाहिए. समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर. चलिए लग जाइए. अब कल का लेक्चर हो सकता है या तो इवनिंग 7 o'clock हो या मॉर्निंग में हो, मैं बता दूंगा. मॉर्निंग मतलब 11 o'clock, 11 या 10:30 जो भी होगा मैं बता देता हूँ. चैताली बेटा आपको दिक्कत तो नहीं है? नो सर. ठीक है सर. कल मैथ्स का होगा? क्यों नहीं होगा? कल क्या है? अच्छा आज नहीं हुआ था ना. अच्छा आज मैथ का लेक्चर नहीं हुआ? नो सर. क्यों वजह? सर ने लिंक भेजी थी 11:30 की पर कैंसिल हो गया था बाद में. तो कुछ कारण हो सकता है. कल तो और सर आप बोल इंग्लिश का भी लेक्चर होगा? हाँ कल से होगा सर. कल से ही हुआ है ना इंग्लिश का? यस सर. हाँ. कितना बजे से है मैं बात करके बताता हूँ. हाँ सर. सर फिजिक्स का भी ले लो फिर 6 बजे. मैं सर से बात करके बताता हूँ. ओके. ओके बेटा. सर मैं मैथ्स के लेक्चर फिर अटेंड नहीं कर पाऊंगा सर, क्योंकि मतलब वो क्लासेस सर, क्योंकि मेरे कॉलेज के भी क्लासेस रहते हैं सर बाद में, और वो 5 बजे खत्म होते हैं, 9 से लेके 5 बजे तक. तो कौन सा लेक्चर नहीं अटेंड कर पाएगा? मैथ्स का लेक्चर अटेंड नहीं कर पाता. फिर उसके बाद सर मतलब 8 से 9 का वाला भी थोड़ा यही होता है मेरे को, मतलब थोड़ा वो तैयारी वगैरह करना पड़ता है कॉलेज का, मतलब बुक्स और वो सब का. फिर कैसे होगा? सर ट्राई कर रहा हूँ मैं, पर मतलब बहुत ये होता है, मतलब हेवी जाता है. ठीक है देख लीजिए जैसा आपको लगता है वैसा करिए. ठीक है ना? सर कल का लेक्चर? कल का बेटा रे मैं थोड़ा डिसाइड करके बताता हूँ. चलेगा? मैं लिंक पहले डाल दूंगा, 2-3 घंटा पहले डाल दूंगा. ठीक है ना? यस सर. ठीक है. बाय सर.